पांचवी कथा की चर्चा अपनी चल रही थी। उपयोगो लक्षणम, जो जीव का लक्षण बताया, उपयोग मतलब उपयोग नाम का जो इसमें अधिकार दिया है। तो उपयोग के दो प्रकार हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो यहाँ ज्ञानोपयोग की बात चल रही है पांचवी कथा में कि ज्ञान 8 प्रकार का है। ज्ञान 8 प्रकार का है मतलब ज्ञान तो 5 प्रकार का है, लेकिन ज्ञानोपयोग वो 8 प्रकार का है। हाँ, तो 8 प्रकार का है। लेकिन अगर द्रव्य संग्रह के प्रकरण में ऐसे भी हो सकता है, कभी कभी उपयोग नहीं बोले, ज्ञान ही पूछ लें, थोड़ा विषय जैसे तत्वार्थ सूत्र में पूछेंगे ज्ञान कितने प्रकार के हैं तो 5 ही बोलेंगे। जनरली भी कोई पूछेगा ज्ञान कितने प्रकार के हैं तो 5 प्रकार के हैं। लेकिन अगर प्रकरण उपयोग का चल रहा है और फिर उसमें पूछ लिया, शॉर्ट में बोल देते हैं ज्ञान दर्शन, उपयोग नहीं लगाते, तो वहां पर फिर वो ज्ञान या ज्ञानोपयोग वो 8 प्रकार का कहा जाएगा। उपयोग का मतलब बताइए, उपयोग का क्या मतलब है? ज्ञान दर्शन का जो व्यापार है, आत्मा की जो चैतन्य का जो परिणाम है, चैतन्य का परिणाम क्या है? ज्ञान दर्शन। आत्मा चैतन्य, ये चैतन्य नाम का एक गुण है। वो चैतन्य कैसे पहचाना जाता है? अपन बोलते हैं तो चेतना है। कोई मनुष्य में भी अपन ऐसे बोलते हैं, कोई चीटी वीटी भी हो जाए ना तो अपने को ऐसे लगा मर गई कि जिंदा है, तो थोड़ी बहुत हिलती भी दिखे, नहीं अभी चेतना है। हाँ हाँ, तो ये ज्ञान दर्शन है, ये चेतना है, इससे जीव पहचाना जाता है। चेतनता, जीवत्व, ये जो है वो जिससे पहचाना जाता है वो ज्ञान दर्शन से पहचाना जाता है। हाँ हाँ, एक शब्द में बोलेंगे तो चैतन्य, उसको ही भेद करेंगे तो ज्ञान दर्शन। इस बारे में भी आचार्यों में, अलग अलग आचार्यों में, मतलब अगर डीप में जाते हैं ना तो कुछ तो आचार्य कहते हैं ज्ञान अलग गुण है, दर्शन अलग गुण है, चैतन्य नाम का गुण अलग है, कुछ ऐसे कहते हैं। हाँ, और कुछ ऐसे कहते हैं कि चैतन्य में ही ज्ञान दर्शन दोनों इंक्लूड है। अब ये कहने की अपेक्षा है, चैतन्य नाम का अलग, आत्मा में अनंत गुण है तो एक चैतन्य नाम का भी गुण हो, पर मतलब वही है कि असली जो जीव की पहचान का जो असली है लक्षण क्या है जीव का, वो ज्ञान है। उपयोग, ज्ञान और दर्शन ये जीव में ही पाया जाता है, जीव के अलावा और किसी में नहीं पाया जाता, और इसी से जीव की पहचान होती है। और अनंत गुण रखे रहो। हाँ, जीवत्व भी यही है, वो चैतन्य प्राण, उसमें चैतन्य प्राण, चैतन्य भाव धारण प्राण, चैतन्य प्राण भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति की परिभाषा उसकी। तो वहां पे भी जीवत्व में भी चैतन्य प्राण ही कह रहे हैं ना, और चैतन्य का मतलब है ज्ञान दर्शन। क्योंकि जीव को जब भी पहचानने की बात आएगी वो ज्ञान दर्शन से ही पहचाना जाएगा। आत्मा के अनुभव के लिए भी पहचानने की बात आएगी, वहां भी ज्ञान स्वरूपी आत्मा, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा, वहां भी यही कहा जाएगा। ज्ञान है, ये सब गुणों में प्रधान है। इसीलिए समयसार में तो ऐसा भी कह दिया ज्ञान ही आत्मा है, बस ज्ञान मात्र आत्मा है, कि अकेला ज्ञान मात्र नहीं है तो अनंत गुण, पर्यायवाची नहीं है। लेकिन ऐसे कहते हैं ना बस ये है सो मैं हूं, क्योंकि वो ज्ञान ही प्रधान है, ज्ञान ही मुख्य है। तो जो मुख्य होता है उसको ऐसे कहने की पद्धति है। जैसे कल हमने 3 स्टाइल देखी थी ना, प्रत्यक्ष परोक्ष के भेद करने की। कभी इसको प्रत्यक्ष, हाँ, क्योंकि जानेंगे किससे? ज्ञान से ही जानेंगे। ज्ञान से ही जानेंगे, और आत्मा की पहचान ज्ञान से हो रही है। आत्मा जान रहा है ज्ञान से, जानने में आ रहा है ज्ञान से। ज्ञान के बिना आप सोचो, हम कल्पना करें अगर दुनिया में ज्ञान नहीं होता। हाँ, ऐसे शक्कर में कितने सारे गुण हैं, सफेद होती है, मान लो दानेदार होती है, चिकनी होती है कि खुरदुरी होती है, या जो भी है उसमें खुशबू कुछ ना कुछ होती है। उसके लिए हम शक्कर नहीं खरीदते, उसमें से केवल हमने मिठास निकाल ली, बाकी आप सब ले जाओ, बाकी पूरी आप ले जाओ। गन्ने के रस में से बस रस हमने निकाला है, बाकी पूरा गन्ना आप ले जाओ। ले जाएगा कोई? गाय भी नहीं पूछेगी उसको जिसमें से वो बच गया है, वो कचरा है, उसका नाम कचरा है। तो ऐसे जैसे गन्ने में वो रस मुख्य, गन्ना मतलब रस ही है उसमें असली तत्व, ऐसे ही जीव में ऐसा नहीं अनंत गुण बेकार हैं, लेकिन वो ज्ञान गुण के कारण ही सारा, हाँ, पूज्य ज्ञान के कारण ही जानने में मैं जीव हूँ। अब स्वयं भी ज्ञान के कारण खुद को भी ज्ञान जान रहा है, ज्ञान से जान रहा है,
सारी दुनिया ज्ञान से जानने में आ रही है, अपने आप को ज्ञान से जान रहा है। इसलिए ज्ञान ये जीव का असाधारण लक्षण है, लक्षण। तो ज्ञान 8 प्रकार, ज्ञान देखो यहाँ ज्ञानोपयोग नहीं लिखा है, यहाँ ज्ञान ही लिखा है। नाणम अट्ठवी अप्पम, ज्ञान 8 ही प्रकार का है। तो प्रकरण के हिसाब से जो विषय चल रहा है उसके हिसाब से थोड़ा सा हमको अपने माइंड को ध्यान रखना पड़ेगा। अपन ये नहीं सोच लें ज्ञान पूछा है तो 5 ही बोलें। प्रकरण अगर उपयोग का चल रहा है तो फिर 8 प्रकार के ज्ञान ऐसे कहेंगे। तो ज्ञान 8 प्रकार का है। मति, श्रुत, अवधि, ये 3 अज्ञान रूप भी हैं और ज्ञान रूपी। अणाण नानानी अज्ञान रूप भी हैं और ज्ञान रूप भी हैं। और मणपज्जव केवलम अवि, मनपर्य और केवल ज्ञान भी हैं। और ये सब मिलके कैसे हैं, ये प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप के इनके भेद हैं। ज्ञान के भेद करें सबसे पहले, परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। बोलिए शिमला हर। परोक्ष ज्ञान में कौन कौन से आएंगे? सामान्य रूप से जो पहला अपन ने किया था। परोक्ष ज्ञान में कौन से भेद आएंगे? परोक्ष ज्ञान, हाँ, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? हाँ, सीधा आत्मा से नहीं हो, इंद्रियों मन की सहायता से हो, वो परोक्ष ज्ञान है। तो मति और शुद्ध ज्ञान सीधे आत्मा से नहीं होते, इंद्रियों मन की सहायता से काम करते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहा था? सीधा आत्मा से हो। प्रत्यक्ष ज्ञान के कुछ भेद किए, हाँ, एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। वो हाँ, वो भी अलग है, अपन सामान्य वाला जनरल जो भेद है वो देख रहे हैं। तो एक देश प्रत्यक्ष के कितने भेद हैं? कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान है वो सकल प्रत्यक्ष। अब इसमें मति ज्ञान है, क्या इसको प्रत्यक्ष कहा जा सकता है किसी अपेक्षा से? समव्यवहार, लोक व्यवहार की अपेक्षा से मति ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहा जाता है, कहा गया है, और उसका नाम क्या दिया है? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। क्या शुद्ध ज्ञान को भी प्रत्यक्ष किसी अपेक्षा से कहा जा सकता है? हाँ, अनुभव, आत्मा का अनुभव करने की अपेक्षा से उसको स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, ये उसमें अवधि ज्ञान, मति ज्ञान, हाँ, आंखों से देखा इसको प्रत्यक्ष कहते हैं ना, हमने अपनी आंखों से देखा है। तो ये व्यवहार में इसको भी प्रत्यक्ष, वास्तव में आंख तो मैं हूं नहीं, ये तो मीडियम है, माध्यम है, तो आत्मा से डायरेक्ट तो जानने में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आंख मेरी है और मैं जान रहा हूँ, ऐसा कह के आंखों से देखा उसको प्रत्यक्ष। तो मति ज्ञान को भी प्रत्यक्ष लोक व्यवहार में कहा जाता है। नहीं, वो तो यही भेद किए थे, फिर कल इसी के फिर से, मतलब अभी जो आपको शॉर्ट में बता दिया उसी को फिर से हमने प्रत्यक्ष परोक्ष के भेद किए। तो फिर उसमें एक साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष अलग निकाला और परोक्ष में अलग निकाला। अभी उसी को हमने समराइज कर दिया, बस बात तो उतनी ही थी, वही बात थी। समीचीन का मतलब सम्यक। सम्यक कहें या समीचीन व्यवहार, मतलब उस समय वो सही है, जिस, हाँ, सम्यक ही हुआ उसका अर्थ कि जिस समय जो बात चल रही है उस समय वो यथार्थ कहने में आ सकता है। देखिए, अभी ये पढ़ें फिर से अपन पेज नंबर 18 पे। सेकंड पैरा, ये भेद जो ये ऊपर वाले पैरा की जो बात हुई, ये सभी अब अपनी हो गई है कि एक देश प्रत्यक्ष है, सकल प्रत्यक्ष है, सारी बात। अब उनका विस्तार कहा जाता है। प्रथम तो आत्मा वास्तव में, मैं फास्ट लूंगी क्योंकि अपन ने पहले कर लिया है, इसलिए बस थोड़ा सा बस माइंड में आ जाए, इसलिए फास्ट ले रही हूँ। आत्मा वास्तव में, प्रथम तो का अर्थ क्या बताया था? निश्चय। तो प्रथम तो कह दिया, वो भी निश्चय से, और वास्तव में कह दिया, फिर निश्चय से भी कह दिया। सकल विमल अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में केवल ज्ञान रूप है। देखो शब्द ऐसे दिखते हैं, वो पुरानी लैंग्वेज है, समझ लो। इसी का तो फर्क है कि ये है वो 1000 साल पुरानी, लेकिन ये संस्कृत जैसी, क्योंकि संस्कृत की ये हिंदी, ये एक्चुअल में हिंदी तो अनुवाद किया गया है, ऊपर उन्होंने संस्कृत में लिखा है।
अभी इसकी ही अनुवाद फिर जो अपने बाद में ये 200-400 साल के टाइम पीरियड में जो विद्वान हुए, उन लोगों ने इनकी वचनिकाएं लिखी। जैसे मोक्षम प्रकाशक जो लिखा टोडरमल जी ने, वो अपनी भाषा में ही लिखा, तो वो सरल लगता है। रत्नगंज शावकाचार्य सदाशिव दास जी की टीका, तो संस्कृत के श्लोक पढ़ोगे तो आपको अर्थ इतना नहीं आएगा, पर वो जो उन्होंने बाकी डिटेल लिखी तो वो तो बहुत सरल लगता है। रत्नगंज शावकाचार्य से लगता है अपने आप ही पढ़ लो, इतनी सरल बातें हैं उसमें। तो ये तो क्या है, ये जो नीचे अपन हिंदी पढ़ रहे हैं ना, ये आचार्य ने नहीं लिखी हिंदी, उन्होंने तो ऊपर की संस्कृत लिखी है। तो संस्कृत के लैंग्वेज तो उस हिसाब से क्लिष्ट लगेगी, उसका ये अनुवाद किया है, तो अनुवाद एग्जैक्ट वैसा ही कर दिया, उसी टाइप के शब्द लिख दिए। उसको सरल करके लिखेंगे तो अनुवाद में तो वही शब्द आएंगे। अब इसकी वचनिका लिखी है पंडित जयचंदी छाबड़ा ने, इसकी वचनिका लिखी, लेकिन वो ज़्यादा मिलती नहीं है, मेरे पास तो है वो बुक, पर उसमें भी इतनी सरल और इतनी डिटेल नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल उसमें नहीं है। फिर इसकी एक वो छोटी बुक आपने देखी होगी, एक छोटे से छेड़ाला की जैसी बुक है द्रव्य संग्रह की, वो अपनी जो छेड़ाला की टीका जिन्होंने ली है, रामजी भाई माणिकचंद दोषी, जो बड़ा तत्वार्थ सूत्र है मोक्षशास्त्र, वो टीका उन्होंने लिखी है। छेड़ाला वाली जो अभी अपन पढ़ रहे हैं वो भी उन्होंने लिखी है, और एक इस द्रव्य संग्रह की भी टीका उन्होंने लिखी है, तो वो आध्यात्मिक टीका है। तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी ठीक सरल लगेगी, लेकिन मैंने ये वाला इसलिए, भाभी ने पूछे थे मुझे दोनों में से कौन सा लेना है। गुरुदेव के साथ, हाँ, गुरुदेव का दायां बायां हाथ, मतलब एक खेमचंद भाई थे, एक रामजी भाई थे, गुरुदेव के बिल्कुल साथ। नहीं अभी 100 साल पहले, 104 साल के होके वो मतलब स्वर्गवासी हुए। अच्छी उम्र थी और अच्छी हाइट, पर्सनैलिटी बढ़िया, एडवोकेट थे उस समय के आप 100 साल पुराने एडवोकेट थे। गांधी जी के सलाहकार थे वो, गांधी जी उनसे राय लेते थे, तो उन्हीं के रेफरेंस में गांधी जी एक दो बार गुरुदेव के प्रवचन में भी आए थे। श्रीमद राजचंद्र थोड़े पहले हुए थे, हाँ, लेकिन उस समय गांधी जी थोड़े छोटे एज के रहे होंगे, और अभी एंड के टाइम पे रहे होंगे। हाँ, उस समय थोड़े यंग थे। श्रीमद के समय गांधी जी यंग थे। वो तो जब लंदन गए थे उस समय के टाइम पे श्रीमद हुए थे। हाँ, अफ्रीका गए थे तब के टाइम, वो देखा था ना अपन ने नाटक, वो उसमें तब। तो ये वो क्या, रामजी भाई वाली इसलिए नहीं ली मैंने, ऐसे आध्यात्मिक थी, सरल भी थी, लेकिन अपन जो बातें पढ़ रहे हैं वो उसमें आ रही है, वो भी अपन बातें पढ़ रहे हैं, पर इसमें जो ये है ना 3 लोक का वर्णन, वो सारी डिटेल उसमें नहीं थी, उसमें केवल थोड़ा बहुत शॉर्ट में ही था। तो फिर मुझे लगा इसमें अपना सारा रिविजन, इसमें जितनी डिटेल है उसमें नहीं थी, इसलिए। चलिए, तो सकल विमल अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में केवल ज्ञान रूप है। सकल मतलब संपूर्ण, विमल यानी मल से रहित, तो संपूर्ण मल से रहित, वास्तव में कर्मों से रहित, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रूपी मल से रहित। अखंड है आत्मा, अखंड आत्मा में ऐसे भेद नहीं है कि आत्मा थोड़ा सा इधर, जैसे ये शब्द जो आए हैं ना, ये अन्य मतों के उससे, कि ऐसा कहते हैं ना अन्य मतों में ब्रह्मा के अंश हैं थोड़ा थोड़ा सब में, तो ऐसा नहीं आत्मा की, ये आत्मा में से थोड़ा सा तोड़ के इसमें डाल दिया, थोड़ा सा इसमें डाल दिया, ऐसा नहीं। आत्मा एक पूरी, एक आत्मा अखंड है। ये जो शब्द आते हैं ये ऐसे ही नहीं होते कि अखंड क्यों लगाया, उसका कारण है। एक है और प्रत्यक्ष प्रतिभास में, प्रत्यक्ष प्रतिभास का मतलब है स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष मतलब सामने ही दिख रहा है ना, ये आत्मा पहचान में दिख तो रहा है हमें कि ये जो जान रहा, देख रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, ये मैं जीव हूँ, हाँ, लेकिन फिर भी नहीं पहचानते कि ये मैं हूँ, ये जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो जान रहा है, जो देख रहा है, यही तो मैं हूँ। ये प्रत्यक्ष प्रतिभास में है, लेकिन नहीं समझ में आता। ऐसे लग रहा है ना, तो मैं मतलब ये जो है ना बाहर जो दिख रहा है, इसको ही मैं मानते हैं, लेकिन ये बोलने वाला शरीर नहीं है। तो ऐसा व्यवहार में क्यों बन गया कि शरीर उसको अलग से पहचाना? तो व्यवहार का प्रयोजन बताया ना, कि व्यवहार से शरीर के, कि फिर कैसे कहें, पहचान कैसे करें, और फिर जीव, संसारी जीव बिना शरीर के मिलते ही नहीं है, बताएंगे कैसे। ये चींटी जीव है, ये हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली, ये जीव हैं, तो उनके शरीर के आकार से तो उनका नाम देते हैं अपन, और फिर ये कीड़ा मकोड़ा, ये जीव है, ये मर नहीं जाए, तो लोक व्यवहार में आत्मा तो दिखती है नहीं ऐसे, बिना शरीर की आत्मा कहाँ दिखती है बताओ, तो कहें कि ये जीव है, हाँ, रहती ही नहीं है संसार अवस्था में। हाँ, इसलिए
ये व्यवहार से कहा गया था कि शरीर को जीव, लेकिन वो शरीर को जीव मान ही लिया। जैसे हमने प्रत्यक्ष कहा कहने के लिए कि मैं आंख से मैंने प्रत्यक्ष देखा, तो ये कहने के लिए कहा था, हम मान ही ये लें कि आंख से ही प्रत्यक्ष देखा जाता है, तो ये मिथ्यात्व है। व्यवहार में कथन किया जाता है, लेकिन व्यवहार को ही परमार्थ मतलब निश्चय मान लेना, उसका नाम मिथ्यात्व है। व्यवहार को काम चलाने के लिए कहना ठीक है, उपचार से अपन किसी को भी चलते फिरते को माँ जी, अम्मा जी, बहन कुछ भी कह देते हैं, तो व्यवहार से कहा है। अब उसी को बहन मान ले, उसी को माँ मान ले, उसी को मामा मान ले, तो क्या होगा? तो नहीं चलेगा। तो व्यवहार को व्यवहार मानना कि ये कहा है, और व्यवहार को सच्चाई मान ली जाएगी, इसका नाम है मिथ्या और झूठा। वह व्यवहार से अनादि कर्म बंध से आच्छादित होता हुआ, देखो ये जो कर्म बंध से आच्छादित है ना, आच्छादित मतलब ढका हुआ है, वो भी व्यवहार से ही। वास्तव में आत्मा को कर्मों ने छुआ ही नहीं। अपन ने पढ़ा है कहीं ये बात? कहाँ पढ़ी है? या तो सूत्र बता दो, अध्याय का नाम बता दो, कहाँ पढ़ी है? लास्ट वाला सूत्र है किसी अध्याय का? 8वें अध्याय में। हाँ, नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्म क्षेत्र अवघास तथा सर्वात्म प्रदेशेश, नहीं ये नहीं था, मैं भी चुप गई वो था ना, इसी में था, पर वो गलत याद आ गया ना एकदम से चलो वो ख्याल में आ गया ना आप लोगों को। लास्ट में था वो, लास्ट में नहीं, शुरू में था, 8वें अध्याय के शुरू में था। अभी आ जाएगा, अभी वो एक बार गलत आ गया तो भी गलत ही आएगा, अभी रुको। तो मतलब आत्मा को कर्मों ने छुआ ही नहीं है, इसलिए कहा है कि व्यवहार से अनादि कर्म बंध से आच्छादित होता हुआ। अब देखो, पहले मति ज्ञानावरण की बात चल रही है, यहाँ से चालू हो रही है। मति ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से और वीर्यांतराय के क्षयोपशम से। कोई भी एक ही सूत्र है, एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे 5 समवाय, 5 समवाय तो होते ही होते हैं। इसके अलावा एक कार्य होने में निमित्त अनेक होते हैं। यहाँ कारण मतलब निमित्त भी समझ लो आप। कार्य तो एक वस्तु में हो रहा है, जिसमें हो रहा है उसका नाम है उपादान, उसमें हो रहा है, लेकिन उसमें निमित्त अनेक होंगे। रोटी बनने में कितने कारण चाहिए? अकेला गेहूं होगा तो रोटी बन जाएगी? कितने सारे कारण चाहिए। गेहूं तो गेहूं, साबुत गेहूं तो रोटी नहीं बने, उसको पीसना चाहिए, पिसा हुआ होना चाहिए, फिर उसको गूंथने के लिए पानी, कुछ भी लिक्विड वो चाहिए, फिर उसको बेलन, हाँ कुछ वो चाहिए, हाथ से करो तो ये हाथ चाहिए जो भी करना हो, फिर सेकने के लिए तवा चाहिए, गैस चाहिए, गैस जलाने के लिए साधन चाहिए। कितने सारे, एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं। तो यहाँ मति ज्ञान होने में अकेले मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम ही नहीं है, मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम और वीर्यांतराय का क्षयोपशम, ये तो हुआ अंतरंग कारण। और बहिरंग पंचेंद्रिय और मन के अवलंबन से, बाहर में 5 इंद्रियों, क्योंकि मति ज्ञान होगा वो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, तो पंचेंद्रिय मन का अवलंबन। फिर ये किसको जानता है कि मूर्त और अमूर्त वस्तुओं को एक देश रूप से, यहाँ तक तो बताइए क्या क्या साधन चाहिए। मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम, वीर्यांतराय का क्षयोपशम और पंचेंद्रिय और मन का अवलंबन, ये 3 तो साधन बताए, अंतरंग साधन और बहिरंग साधन। अब बता रहे हैं कि किसको जानता है? मूर्त अमूर्त वस्तुओं को जानता है। कैसे जानता है? एक देश जानता है, विकल्पाकार से जानता है, और परोक्ष रूप से अथवा सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष रूप से। देखो एक्चुअल में तो है मति ज्ञान परोक्ष ज्ञान, तो लिखा परोक्ष रूप से, या फिर हमने उसको दूसरा नाम भी क्या दिया है? सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो परोक्ष रूप से जानता है, अथवा कहें तो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष रूप से जो जानता है वह क्षयोपशमिक मति ज्ञान है। समझ में आई बात? मेरे ख्याल से अब जैसे अपन ने कल इतनी बात कर ली तो इतना कठिन लगना नहीं चाहिए। लग रहा है अभी भी? हाँ, मति ज्ञान एक्चुअल में तो प्रत्यक्ष है ही नहीं, एक्चुअल में प्रत्यक्ष है ही नहीं, है तो परोक्ष ही, लेकिन कहीं अथवा कह के कह दिया, अथवा सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, दोनों बातें लिखती। समझ में आ गया? जो कल अपन ने इतना पढ़ा था, तो ये सारी बातें इसमें आ गई। छद्मस्तों को ज्ञान चारित्र आदि की उत्पत्ति में
वीर्यांतराय का क्षयोपशम और केवलियों को सर्वथा क्षय सर्वत्र सहकारी जानना। छद्मस्त किसे कहते हैं? हम लोग मतलब अज्ञानी, जो केवल ज्ञानी नहीं है। हाँ, यानी जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, अल्प ज्ञानी है, वो सब छद्मस्त। मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि से मतलब नहीं है इसका। छद्मस्त का मतलब है कि केवल ज्ञानी से नीचे, जिनको केवल ज्ञान नहीं है, तो वो उनका सबका ज्ञान क्या है? अपूर्ण ज्ञान है, वो कहलाते हैं छद्म। का अर्थ होता है वैसे आवरण। छद्म मतलब छुपा हुआ। छद्म सुना? छद्म वेश में राजा निकल गए, ऐसे कहानियों में सुना होगा। राजा छद्म वेश में रात को निकल जाते थे, फिर देखते थे प्रजा का हाल। तो छद्म का अर्थ होता है छुपा हुआ, और या फिर आवरण युक्त। दूसरे शब्दों में कहे तो आवरण युक्त। तो आवरण वाले कर्म कौन कौन से? ज्ञान आवरण, दर्शनावरण। तो इनका जिनके अभी उदय चल रहा है, और ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय जिनके चल रहा है, उनका अंतराय का भी उदय चल ही रहा है, तीनों एक साथ ही जाएंगे। तो जिनके इन घातिया कर्मों का भी उदय चल रहा है, वो जीव कहलाते हैं छद्मस्त। इसलिए हम कहते हैं 12वें गुणस्थान तक सभी जीव। सुनाई नहीं आया, फिर से बोलिए। नहीं, घातिया कर्म का अभाव हो गया तो छद्मस्त नहीं रहे, फिर तो केवल ज्ञानी हो गए। इसलिए सरल शब्दों में क्या कहेंगे? छद्मस्त मतलब जो केवल ज्ञानी नहीं है, वो सब छद्मस्त हैं। हाँ, तो इतने दिन तक मुनि अवस्था में रहे, वो छद्मस्त रहे। केवल ज्ञानी हो जाते ना, अरहंत हो जाते, तो छद्मस्त नहीं रहते। अरहंत होते ही छद्मस्त नहीं रहते, फिर तो सर्वज्ञ। छद्मस्त का अपोजिट है सर्वज्ञ। अब समझ में आ रहा है? छद्मस्त मतलब अल्पज्ञ, और छद्मस्त का अल्पज्ञ का अपोजिट हो गया सर्वज्ञ। तो जो सर्वज्ञ नहीं है, वो सब छद्मस्त हैं, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे मुनि हो। अगर केवल ज्ञानी नहीं है तो सब क्या है? छद्मस्त। और केवल अल्प ज्ञानी, अल्प ज्ञानी का मतलब भी केवल ज्ञान से नीचे नीचे तक, बिल्कुल। केवल ज्ञान से नहीं। हाँ, आपने अरहंतों को छद्मस्त नहीं बोलते। आप फिर से पढ़ना, अभी आपको उसमें गलत नहीं लिखा होगा, थोड़ा सा आपको समझने में गड़बड़ हो रही है। हाँ, अब अभी आप एक बार फिर से देखना उसको जाके। हाँ, वो छद्मस्त अवस्था में हुए। छद्मस्त कहते हैं मुनि अवस्था तक को। केवल ज्ञानी तो अरहंत हो गए, फिर छद्मस्त नहीं है। ज्यादातर छद्मस्त वर्ड मुनि अवस्था के लिए यूज लिया जाता है। अपने लोगों के लिए छद्मस्त क्या, अपन तो पूरे मिथ्या दृष्टि पढ़े हैं, अपने को क्या छद्मस्त कहें? हाँ, तो छद्मस्त का मतलब होता है वो मुनि अवस्था ज्यादातर, क्योंकि कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा लेवल तो बराबरी का। अपना कहाँ केवल ज्ञानी से अपन कंपैरिजन करें, लेकिन यूं अपन भी छद्मस्ती हैं। ऐसे तो वैसे देखा जाए परिभाषा के हिसाब से तो अपन भी छद्मस्ती हैं, लेकिन जहाँ मतलब ग्रंथों में जो छद्मस्त वर्ड आता है, वो ज्यादातर मुनिराजों के लिए आता है कि इतने वर्ष तक वो छद्मस्त रहे, है ना। तो छद्मस्तों को ज्ञान चारित्र आदि की उत्पत्ति में, अब जो छद्मस्त हैं यानी अल्पज्ञ हैं, उनको ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें क्या है कि वीर्यांतराय का क्षयोपशम चाहिए, उतनी शक्ति चाहिए। ज्ञान को पचाने की शक्ति, हर चीज को, जैसे अपन कुछ भोजन करते हैं उसको पचाने की ताकत चाहिए, पचता नहीं है। किसी मतलब समझ लो 70-80 साल के व्यक्ति को और आप ऐसे खूब घी वाली चीजें खिला दो, नहीं पचेगा। बादाम के हलवा रोज खिला दो, नहीं पचेगा। और वैसे जिसका डाइजेशन कमजोर हो, किसी को बेसन नहीं पचता है, किसी को चावल नहीं पचता, मतलब सबका अलग अलग है। तो वो पचाने की, इसकी ये भी वीर्य ही है। चाहे आहार को पचाने की शक्ति, वो भी वीर्यांतराय का क्षयोपशम है। तो ज्ञान को भी पचाने की शक्ति, ये ज्ञान भी नहीं पचता है। बड़े बड़े साइंटिस्ट अपन ने देखे होंगे, वो साइंटिस्ट सुने होंगे ऐसे, वो पागल था। पागल साइंटिस्ट ज्यादातर पागल ही, दुनिया में पागल ही कहे जाते हैं, क्योंकि वो इतना ज्ञान का उनको वो हो जाता है सनकी। अपन पागल सीधे शब्दों में नहीं कहते, सनकी कहते हैं उनको, क्योंकि जिनको ज्ञान की अधिकता हो जाती है और उसको पचाने की ताकत नहीं है, तो वो एक सनक, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब माइंड का वो हो जाता है। तो अंदर उतना वीर्यांतराय का क्षयोपशम भी चाहिए। अपने को तो चाहिए वीर्यांतराय का क्षयोपशम, और केवलियों के तो सर्वज्ञ हो गए, सारा ज्ञान प्रकट हो गया, तो उनके वीर्यांतराय का भी क्षय। इसीलिए ज्ञानावरण के क्षय के साथ ही
अंतराय कर्म का क्षय, पांचों अंतराय, ज्ञानावरण का क्षय, उसी के साथ दर्शनावरण का क्षय, क्योंकि दर्शन और ज्ञान साथ साथ होते हैं, और उसी के साथ अंतराय कर्म का क्षय भी। ये तीनों कर्मों का नाश एक साथ होता है 12वें गुणस्थान के अंत में। मोह का तो पहले हो ही गया है, तो मोह क्षयाच, ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच, क्योंकि अगर ज्ञानावरण का क्षय हो जाए और वीर्य अंतराय कर्म का क्षय नहीं हो, फिर क्या होगा? झेल नहीं पाएंगे, माथा फट जाएगा। इतना लोकालोक दिख जाए, अपने को थोड़ी बहुत ऐसी बात पता लग जाए ना, जब अपना क्योंकि अपने में इतनी ताकत नहीं है कोई, इसीलिए से कहते हैं कि ये बातें, मान लो कोई बीमार है कि बच्चे हैं, उनको ऐसी ऐसी बातें नहीं बताना, कोई भी इस टाइप की कोई मतलब, हाँ, तो वो माइंड उसी में चलता है। अगर पता लग जाए ना अपने को, ये व्यक्ति ऐसा करा, इसने ऐसा सोचा, इसने ऐसा घोटाला किया, वही बहुत से लोग इसीलिए बीमार हो जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है कि हार्ट फेल हो जाता है, ये सोच के कि उनके वीर्यांतराय का उतना सूक्ष्म था नहीं, और ज्ञान में आ गई वो बात, वो झेल नहीं पाए। बुजुर्ग, जैसे घर में कुछ ऐसा हो जाए, कुछ मान लो सीरियस कोई बात, तो बुजुर्गों को बताने को मना करते हैं कि ये सहन नहीं कर पाएंगे इस चीज को। तो उतनी, जिसे हम शब्द बोलते हैं विल पावर, हमारे शब्दों में हम उसको विल पावर जो बोलते हैं ना, ये वीर्यांतराय का, उतनी अंदर की मन की शक्ति, ये जो शब्द हम बोलते हैं उसका नाम है वीर्यांतराय। तो इस तरह से केवलियों को सर्वथा क्षय, सहकारी, सहकारी का अर्थ दिया, सहकारी मतलब निमित्त, साथ साथ में वो होता है, वो नीचे अर्थ दिया है। अब समव्यवहार, ये अपन ने कल पढ़ लिया था कि समव्यवहार वाला, समीचीन व्यवहार, हाँ बस ये दो, ये पूरा हो गया था, कल पढ़ लिया था शुद्ध ज्ञान वाला भी। देखिए आगे 20 नंबर पेज पे ये यहाँ शिष्य पूछता है, आद्य परोक्षम, ये भी पढ़ लिया था लेकिन अब एक बार रीडिंग कर लें पूरी, जो विषय ख्याल में आ जाए। आद्य परोक्षम, ऐसा तत्वार सूत्र में मति श्रुत इन दो ज्ञानों को परोक्ष कहा है, तो फिर शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष किस प्रकार कहा है? जो कल अपन ने कहा था ना, शुद्ध ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कैसे कहा था? प्रत्यक्ष स्व संवेदन, आत्मानुभव की अपेक्षा से प्रत्यक्ष। तो वो किस प्रकार प्रत्यक्ष कहा? जब तत्वार सूत्र में आपने कह दिया शुरू के दो ज्ञान परोक्ष है, आद्य परोक्षम, शुरू के दो ज्ञान कौन से हैं? मति और शुद्ध ज्ञान, तो वो परोक्ष है, फिर कहीं यहाँ आपने कह दिया प्रत्यक्ष है। उसका निराकरण किया जाता है, वह उत्सर्ग का व्याख्यान है। उत्सर्ग का मतलब होता है रेगुलर जो चल रहा है, क्या बोलेंगे और उसको, सामान्य रूप से जो चलता है, नॉर्मल स्थिति, वो कहलाता है उत्सर्ग का व्याख्यान। मतलब राजमार्ग, इसके लिए शब्द आते हैं, एक राजमार्ग और एक अपवाद मार्ग। राजमार्ग मतलब सीधी सड़क, सामान्यतः यही रोड चलती है, और एक कहीं अपन सकड़ी गली से इधर उधर से शॉर्टकट से निकल जाओ, तो वो शॉर्टकट हमेशा का रास्ता नहीं होता है। तो ये है उत्सर्ग का मतलब है कि रेगुलर जो चल रहा है, सामान्य रूप से नियमित जो चलता है, वो कहलाता है उत्सर्ग। और यहाँ जो कथन है वह अपवाद का व्याख्यान है, ये एक्सेप्शनल, किसी अपेक्षा से कहा गया है। अपवाद का मतलब है एक्सेप्शन। जैसे सामान्य रूप से तो ऐसा होता है, देखो रोज तो अपनी क्लास 12 से 1 चलती है, ये है अपना उत्सर्ग, पर किसी दिन मुझे काम है कि आपको काम है, मंदिर में कुछ है, अपन ने 11 बजे से लगा ली, तो ये अपवाद हो गया। ये सामान्यतः अपनी क्लास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे चलती है, पर अभी पिछले वीक की अपन ने लगा ली थी ना, किसी दिन हमने फ्राइडे को लगा ली या थर्सडे को लगा ली, तो ये क्या हो गया? अपवाद। अब समझ में आ गया? तो ये आद्य परोक्षम जो क्या कहा, जो शुरू के दो ज्ञान है वो परोक्ष है, ये सामान्यतः है ही, लेकिन अब कभी मति ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा और कहीं शुद्ध ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा, ये अपवाद का कथन है, किसी विशेष स्थिति में, विशेष परिस्थिति में वो कहा गया है। यदि वह उत्सर्ग कथन न होता तो तत्वार सूत्र में मति ज्ञान को परोक्ष किस प्रकार कहा, और तर्क शास्त्र में वही मति ज्ञान साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष किस प्रकार हो गया? ये समाधान करने वाले ही कह रहे हैं। ये कल मैंने बताया, तर्क शास्त्र मतलब न्याय शास्त्र में, न्याय शास्त्र में मति ज्ञान को, ये जो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है वो न्याय शास्त्रों में कहा है। अपने सिद्धांत शास्त्रों में मति ज्ञान को परोक्षी कहा है, लेकिन न्याय शास्त्रों में उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है। इसी तरह अध्यात्म शास्त्रों में शुद्ध ज्ञान को अनुभव प्रत्यक्ष कहते हैं। सामान्यतः शुद्ध ज्ञान भी परोक्ष है, मति ज्ञान भी परोक्ष है, लेकिन न्याय शास्त्रों में, तर्क शास्त्रों में मति ज्ञान को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष
और अध्यात्म शास्त्रों में शुद्ध ज्ञान को अनुभव प्रत्यक्ष, आत्मानुभव की अपेक्षा आत्मानुभव प्रत्यक्ष कहा जाता है। अतः ऐसा समझना कि जिस प्रकार अपवाद व्याख्यान से मति ज्ञान को परोक्ष होने पर भी प्रत्यक्ष ज्ञान कहा है, उसी प्रकार स्वयं आत्माभिमुख भाव शुद्ध ज्ञान को भी परोक्ष होने पर भी प्रत्यक्ष कहा है। कौन से शुद्ध ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है? कि जो अपने आत्मा के सन्मुख है। हर किसी शुद्ध ज्ञान को, जो समझ लो पंखे को जान रहा है, लाइट को जान रहा है, घड़ी को जान रहा है, कुर्सी को, टेबल को, उस ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कहा। जो अपने आत्मा का अनुभव कर रहा है, उस शुद्ध ज्ञान को स्वानुभव प्रत्यक्ष या अनुभव प्रत्यक्ष या स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष कहा गया है। तथा यदि वह एकांतिक परोक्ष ही हो तो सुख दुख आदि का संवेदन भी परोक्ष हो जाता है। अभी हमें आत्मा का अनुभव तो नहीं है, तो भी हमारे शुद्ध ज्ञान को किसी अपेक्षा से हम प्रत्यक्ष कह सकते हैं क्या? शुद्ध ज्ञान को भी अनुभव प्रत्यक्ष। कि जैसे हम गए डॉक्टर के, बहुत बार होता है ऐसा, हम डॉक्टर के गए, अब हमने कहा कहीं का भी ले लो आप, पैर में, घुटने में हो रहा है, पेट में हो रहा है, हम कहेंगे हमारे पेट में दर्द हो रहा है। अब वो गए, सारे दवा दबू के देख लिया, नहीं, सारे चेकअप कर लिया, मशीनों से कर लिया, सब सही है, कुछ बीमारी नहीं है, जाओ। अरे मेरे हो रहा है प्रत्यक्ष, मैं कह रही हूँ मेरे हो रहा है, और आप कह रहे हो नहीं हो रहा। तो ये जो हमारे हो रहा है, जिसे हम कह रहे हैं, हम फील कर रहे हैं, ये क्या है? ये प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? प्रत्यक्ष है ये। तो ये शुद्ध ज्ञान भी इस अपेक्षा से भी प्रत्यक्ष कहा जाता है। जो सुख दुख, पीछे भी आया था ना सुख दुख आदि का संवेदन, ऐसे ही यहाँ भी सुख दुख आदि का जो संवेदन है, ये भी, इसको भी किसी अपेक्षा से परोक्ष, और इसमें शुद्ध ज्ञान विशेष काम करता है। हाँ, वैसे वही होता है, लेकिन यहाँ ये भी स्वयं अपने सुख दुख का अनुभव, उसका नाम भी स्वयं संवेदन। अपने से जो फील हो रहा है, स्वयं संवेदन का मतलब है अपने से। जैसे कभी कभी ये स्किन एकदम ऐसी दिख रही है नॉर्मल, फिर भी ऐसा लग रहा है यहाँ जलन हो रही है, ना लाल दिख रही ना कुछ, और फिर जलन हो रही है। तब दिखने में कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे संवेदन में आ रहा है कि यहाँ कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ कांटा जैसा लग रहा है, और दिखने में कुछ नहीं दिख रहा। ये संवेदन में आ रहा है ना, इसका ये शुद्ध ज्ञान, इस शुद्ध ज्ञान को भी किसी अपेक्षा से प्रत्यक्ष कहा जाता है। तथा यदि वह एक, ये तो हो गया परोक्ष हो तो सुख दुख आदि का संवेदन भी परोक्ष हो जाता, परंतु ऐसा तो है नहीं। ये हो गई यहाँ तक शुद्ध ज्ञान की बात। फिर अवधि ज्ञान, वही आत्मा अवधि ज्ञानावरण के क्षयोपशम से मूर्त वस्तु को विकल्प सहित यानी साकार रूप से, यहाँ ये बात ध्यान रखनी, विकल्प शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर? भेद करके जानना। साकार ज्ञान के लिए जो सविकल्प शब्द आता है, साकार, सविकल्प, भेद सहित, ये ज्ञान के लिए शब्द आ रहा है, क्योंकि बात किसकी चल रही है? ज्ञान की। अगर इस उपयोग के प्रकरण में निर्विकल्प शब्द आए, निराकार शब्द आए, तो दर्शन समझना। और अगर कहीं आत्मानुभव की बात चल रही है और वहां निर्विकल्प की बात आए, तो वहां विकल्प का मतलब है कि ये राग द्वेष की विकल्पों से रहित, जो अपन मन में चलते रहते हैं, वहां उन विकल्पों की बात है। और यहाँ निर्विकल्प सविकल्प आए तो यहाँ ज्ञान को सविकल्प कहते हैं और दर्शन को निर्विकल्प कहते हैं। यहाँ कोई मन के विकल्पों वाली बात, ये टॉपिक के हिसाब से शब्द एक ही हैं, लेकिन क्योंकि शब्द हैं सीमित, भाव हैं असंख्यात, शब्द हैं संख्यात, तो एक ही शब्द को अलग मतलब कई भावों के अर्थ में यूज में लेना पड़ता है। तो जो मूर्त वस्तु को विकल्प सहित साकार रूप से एक देश प्रत्यक्ष जानता है, वह अवधि ज्ञान है। इसके अपन ने 4 पॉइंट वाली परिभाषा लिख ली थी शायद आप लोगों ने, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लियो है, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से जो रूपी पदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसे अवधि ज्ञान। तो इसमें एक तो आई नहीं, देखिए बस द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाली नहीं आई बात स्पष्ट रूप से, नहीं तो मूर्त वस्तु को आ गया, रूपी पदार्थ को एक देश प्रत्यक्ष जानता है वो आ गया। और अब ईहा मति ज्ञान तो बने परे ज्ञान में आएगा, ये अभी अवधि ज्ञान की बात कर रहे हैं अपन। तो ये अवधि ज्ञान मतलब, अवधि का मतलब होता है मर्यादा, मर्यादा लिए हुए जानना। किसकी मर्यादा? की द्रव्य की मर्यादा, क्षेत्र की मर्यादा, काल की भी मर्यादा, भाव की भी मर्यादा। अमर्यादित नहीं जानता, अवधि ज्ञान हो गया तो चाहे जो जान ले, लिमिटेशंस में जानता है।
रूपी पदार्थ को ही जानता है, लेकिन ये उसकी क्वालिटी है कि उसको जानने के लिए इंद्रिय और मन की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे आत्मा से हो जाता है। इसलिए उसको नहीं, उसको लगाना, देखो अवधि ज्ञान लगाना पड़ता है। मति शुद्ध ज्ञान को भी हम थोड़ा थोड़ा कभी कभी तो अपने आप हो जाता है ऐसे, पर बहुत बार हम यूज लेते हैं मति शुद्ध ज्ञान का भी। नहीं, ऐसा नहीं होता। अवधि ज्ञान को लब्धि में अवधि ज्ञान है। हमने दो बातें पढ़ी हैं, लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। एक लब्धि होती है, एक उपयोग होता है। एक लब्धि का मतलब है हमारे को शक्ति है। देखो अभी आपको रोटी बनाना आता है कि नहीं आता है? सोच रहे क्या पूछ रहे मुझसे? आता है, लेकिन अभी बना रहे हो क्या आप? नहीं बना रहे ना, तो वो लब्धि में उसका ज्ञान। हमको बहुत सारी चीजें बनानी आती है, आप रोटी की क्या बात करते हो? आप कहो जो बना के खिला दें, तो वो सब ज्ञान हमारी लब्धि में, लेकिन अभी हम उसको, वो अभी उपयोग में नहीं है। अभी हम और ऐसे कहें बोलते ही वो उपयोग में भी आ गया, बोलते ही रोटी बनाना, बोलते ही चाय बनाना, बोलते उपयोग में आ गया, कैसे बनती है। लेकिन कुछ चीजें हैं, अभी जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश का ज्ञान थोड़ा बहुत जो भी हमको जितना भी आता है वो लब्धि में है, लेकिन अभी हम उसको यूज नहीं कर रहे। हाँ हाँ, आत्मा अवधि ज्ञान तो रूपी पदार्थ को जान रहा है, तो अवधि ज्ञान को, लेकिन अवलंबन नहीं, आत्मा का अवलंबन नहीं, आत्मा से हो रहा है। आत्मा का अवलंबन में तो आत्मा का आश्रय पूर्वक जानना, वो आत्मानुभव हुआ। अवलंबन को अपन इस अर्थ में ले कि इंद्रिय का मतलब सहायता के अर्थ में ले तो ठीक है, बाकी आत्मा का आश्रय, जैसे अनुभव, आत्मानुभव के समय में जो आत्मा का आश्रय लिया जाता है, वो वाला अवलंबन अवधि ज्ञान में नहीं है। अवधि ज्ञान में तो जैसे अभी हम जानने के लिए हमें आंख चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए, तो ये इंद्रियों के अवलंबन, ये वाला वर्ड हम ऐसा, लेकिन अवधि ज्ञान में आंख नाक कान कुछ नहीं चाहिए। और अब अवधि ज्ञान लेकिन अपने आप ऐसे नहीं होता कि हम बैठे हैं और जाने जा रहे हैं। हमें अवधि ज्ञान प्रकट है, फिर हमको विचार आया कि इस समय घर में क्या हो रहा है, देखते हैं, तो वो ऐसा बुद्धिपूर्वक। देखो आप लोगों ने अगर पंचकलाणक देखे होंगे, कोई पंचकलाणक में इसका दिखाते हैं कि तीर्थंकर बालक का जन्म हो गया तो इंद्र का सिंहासन हिलता है। ये तो सुना है आप लोगों ने कि जब बाल तीर्थंकर का जन्म होता है तो साधारण इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। तो वो कंपायमान होते उसको पता नहीं लगता, क्या वो दिखता है मेरा सिंहासन क्यों कंपायमान हो रहा है, फिर वो अवधि ज्ञान लगाता है। तो वो नाटक में तो ऐसे दिखाते हैं भाई दिखाने के लिए। तो वो अवधि ज्ञान जैसे हमारी आंख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, ऐसे अवधि ज्ञान विशेष अंगों से प्रकट होता है। और हमें क्या है वो समझ में नहीं आता कैसे होता होगा, नाभि से होता है, अलग अलग उसके स्थान है। शैवक्षम है ना, शैवक्षमी तो है अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, शैवक्षमी की ज्ञान है चारों। शायद ज्ञान तो केवल ज्ञान ही है। शैवक्षम इसलिए है कि थोड़ा थोड़ा जानता है ना, अवधि ज्ञान पूरे 3 लोक का लोक को सबको नहीं जानता, केवल एक तो लोक में 6 द्रव्यों में से एक ही द्रव्य को जानता है, और उस एक द्रव्य को भी पूरा का पूरा नहीं जानता, उसकी समस्त पर्यायों को सारा नहीं जानता, जितनी उसकी लिमिटेशन है उतना जानता है, इसलिए एक देश का। थोड़ा सा समझ में आया अवधि ज्ञान की थोड़ी कल्पना बनी कैसे होता है। ऐसे हम बैठे हैं और हम जाने जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता, उसको बुद्धिपूर्वक, हाँ वो बस ऑटोमेटिक जानना तो झलकना, वो केवल ज्ञान में होता है। हाँ प्रॉपर जगह से ही होता है। हाँ, पूरे शरीर से ऐसे नहीं होता। हाँ उपयोग लगता है, ये उपयोग लगा, ये अवधि ज्ञान उपयोग कहलाएगा। जिस समय वो अवधि ज्ञान में हमारा ज्ञान का व्यापार लगा, अब व्यापार का समझ में आया थोड़ा सा, कि जिस समय अवधि ज्ञान से जानने में हमारा ज्ञान का व्यापार लगा तो वो कहलाएगा अवधि ज्ञानोपयोग। हाँ, जिस समय मति ज्ञान से जानने में हमारे ज्ञान का व्यापार लगा तो वो कहलाएगा मति ज्ञानोपयोग। और मिथ्या दृष्टि के जो चल रहा है तो वो कुमति ज्ञानोपयोग, कुशुद्ध ज्ञानोपयोग, ऐसा। कोई भी ज्ञान तो सर्वांग से ही होता है ना, जैसे मनुष्य सर्वांग से होता है। ज्ञान आत्मा के सर्व प्रदेशों में है, लेकिन मति ज्ञान की उत्पत्ति के स्थान बताए गए हैं शास्त्रों में। अवधि ज्ञान जैसे आप कह रहे हो। हाँ सॉरी, अवधि ज्ञान, मति ज्ञान सॉरी, अवधि ज्ञान। मति शुद्ध तो हो ही रहे, और वो अवधि ज्ञान भी पर्टिकुलर यही है ऐसा नहीं है, सर्व आत्मा के प्रदेशों में अवधि ज्ञान वर्ण कर्म का शैवक्षम हुआ है, लेकिन फिर भी वो उत्पत्ति का वही तो मैं बोल रही हूँ, हमें क्योंकि अभी है नहीं और देखा भी नहीं,
तो मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकती आपको। पर ये लिखा गया है शास्त्रों में, ऐसा है कि अवधि ज्ञान की उत्पत्ति के विशेष स्थान होते हैं, चिन्ह होते हैं, कुछ उसके शंख वंख ऐसे वो भी बने हुए होते हैं, कहीं कहीं चिन्ह किसी के जिनके होता है या होने वाला होता है, ऐसा वहीं से वो होता है ऐसा। और उसमें भी वो उसका वो पता लगता है ऊपर के अंगों में है कि निचले अंगों में है, तो उससे वो उसकी मतलब मर्यादा कम है, ज़्यादा है, अच्छा सुपर क्वालिटी का है, लोअर क्वालिटी का है, उससे वो सब उसका निर्धारण होता है। बहुत विस्तार है अवधि ज्ञान का। मैं ये मेरे को एकदम एग्जैक्ट ख्याल नहीं है कि पहले से आते हैं कि नए उत्पन्न होते हैं, वो भी देख बहुत विस्तार, अवधि ज्ञान के बारे में बहुत विस्तार है शास्त्रों में, और पूरी मर्यादा मतलब गोमठ सार में बहुत डिटेल है, और गणित है उसमें बहुत ज़्यादा, कितना कितना किसको क्या क्या होता है। तो अपनी बुद्धि पढ़ तो लिया एक बार, लेकिन वो ऐसा याद नहीं रह पाती वो चीज़ें, तो विस्तार बहुत है अवधि ज्ञान का। शुद्ध ज्ञान का भी बहुत विस्तार से वर्णन है, वो 20 उसके बस पर्याय ज्ञान नाम आपने सुना होगा, पर्याय अक्षर का अनंतवा, अक्षर ज्ञान, पर्याय ज्ञान, ऐसे 20 भेद आते हैं। शुद्ध ज्ञान की भी खूब डिटेल है, गोमठ सार में है सब, लेकिन वो रेगुलर काम में नहीं आती ना चीज़ें, तो वो पूरी परफेक्टली याद नहीं रहती। मति ज्ञान, वो तो मति ज्ञान, मति ज्ञान वो आभास जो हो रहा है वो मति ज्ञान। अवधि ज्ञान, अभी अवधि ज्ञान तो विशेष उपशम से विशेष जीवों पर, हाँ जाति स्मरण जो है, स्मरण स्मरण मति ज्ञान का भेद है, मति स्मृति संज्ञा ये सब मति ज्ञान के भेद है। निमित्त ज्ञान है, ये जो जान लेते ज्योतिष वगैरह का जो ज्ञान है, चंद्रमा के उससे जान लिया, ये सब मति ज्ञान है। हाँ मति शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान के, हाँ ये सब फेज, और सही होता है, ऐसा नहीं झूठ हो, हाथ की रेखाएं देखना, ये ललाट की ये देखना, ये सारे जो ज्ञान है होते हैं, सच्चे होते हैं, लेकिन सब मति शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत है। सब सही होते हैं ये मैं नहीं कह रही, पर ये सही हो सकता, ये ज्ञान सही है। अब वो पंडित सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ये तो उसके राग द्वेष पे निर्भर करता है। देखो ये तो उसके राग द्वेष पे भी निर्भर कर सकता है कि वो कितना सही बता रहा है, लेकिन ऐसे ज्ञान दुनिया में होते हैं, जाने जा सकते हैं। जैसे ये होते हैं ना, जमीन देख के यहाँ पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये भी तो ज्ञान है, ये स्पेशल, ये अपने भू निमित्त ज्ञान, भाव निमित्त ज्ञान, ये तिल वगैरह देख के थोड़े बहुत तो अपन ही जानते हैं, मुट्ठी में आ जाए तो धन आएगा। ये छोटा मोटा तो अपने को ही होता है। तो ऐसे विशेष विशेष, हाँ वो ऐसे ही। तो ये मतलब इस तरीके से कहीं कभी चींटियां आ रही हो ना सफेद सफेद ली हुई, तो वो बारिश की सूचक होती हैं। ऐसे अब निमित्त से अपन जान लेते हैं, ऐसी चींटियां आ रही बिना बात ही, अच्छी खासी साफ सुथरी जगह पे, और वो सफेद सफेद टाइप सी वो होती हैं, तो थोड़ा सा अंदाज लग जाता है बारिश आने वाली है, और होता भी एक आध दिन में भी बारिश आ जाती है। तो ये सब निमित्त ज्ञान कहलाते हैं। हाँ मति ज्ञान का भेद है, इसलिए वो उस हिसाब से। पुराने ज़माने में जंगल होते थे, ये गाय भैंसे चढ़ने जाती थी, तो बारिश का कोई मौसम नहीं है और वो तेजी से भागने लग जाए अपने गांव की तरफ, तो वो ग्वाले गडरिये से मच जाते थे, बारिश तूफान आने वाला है इसलिए पशु सारे भाग रहे हैं। उनको वो क्या होता है कि सहनी पंचेंद्रिय हैं, हमारा तो क्या है कि हम अपना उपयोग बेकार की बातों में डाइवर्ट करते हैं, उनका उपयोग वहीं कंसंट्रेट रहता है, उनको ज़्यादा उपयोग भटकाने को चीज़ नहीं, उनको तो बस खाना एक आहार संज्ञा प्रबल है उनकी, परिग्रह वरिग्रह संज्ञाएं सब है, लेकिन उसमें इतना उपयोग उनका है नहीं, और हमारा उपयोग परिग्रह संज्ञा खा जाती है सारा, और राग द्वेष इतने ज़्यादा होते हैं। ऐसे बच्चों करते हैं, वो नहीं कह रही मैं, संज्ञाएं सब है, लेकिन जितनी अपने को है उनके हिसाब से। देखो चारों संज्ञाएं एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय सभी संसारी जीवों को, एकेंद्रिय को भी है, वो नहीं है बात है, लेकिन जितनी एक तो नॉर्मल पर्यायगत योग्यता के हिसाब से है, और एक अपन जोड़ने में ही लगे पर्यायगत योग्यता नहीं है अपनी, अपने पास इतना सामान है, और आपने एक भी आदमी ऐसा मरा हुआ देखा हो कि जो बिल्कुल कंगाल मरा हो अपने जान में देखने में, कि 1 रुपया नहीं था उसके पास। हाँ कुछ नहीं खरीदो, कुछ नहीं कमाओ, और तो भी आप छोड़ के मरोगे। सूत प्रकाश जी तो बहुत बोलते हैं, बोले 100 करोड़ छोड़ के मरने वाले थे, समझ लो तुम 1 लाख 2 लाख कम छोड़ मरोगे तो छोड़ गए।
कोई भी व्यक्ति ऐसा अपने जानने वालों में तो ऐसा नहीं मिलेगा, कोई भी गरीब से गरीब भी, फिर भी परिग्रह इकट्ठा करते रहते। दे भी जाता है ना तो भी खूब होता है, उसके बावजूद बचा पड़ा होता है, उसके बावजूद होता है। चलो, जो मन परे ज्ञानावरण के क्षयोपशम से तथा वीर्यांतराय के क्षयोपशम से, ये हो गए दो कर्मों के ये निमित्त बता रहे हैं। कौन कौन से? अवधि ज्ञान में अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम और वीर्यांतराय का क्षयोपशम। नहीं, मति ज्ञान में मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम और वीर्यांतराय का क्षयोपशम। ये मेरा प्रश्न अभी मुझे कोई मिले नहीं, या ये यहाँ अवधि ज्ञान में वीर्यांतराय क्यों नहीं दिया? मैंने और भी टीका में देखा था, वहां भी नहीं दिया, राजवार्तिक वगैरह में भी, तो इसलिए ये मेरे माइंड में है, मैं बता दूंगी आपको, कभी कुछ पता लग जाएगा तो मन परे ज्ञानावरण के क्षयोपशम से तथा वीर्यांतराय के क्षयोपशम से अपने मन के अवलंबन द्वारा। देखो, मन परे ज्ञान में मन का अवलंबन है। मन परे ज्ञान में एक अपन ने देखा था कि चक्षु दर्शन है, अचक्षु दर्शन है, मति ज्ञान के लिए चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन, अवधि ज्ञान के लिए अवधि दर्शन है, केवल ज्ञान के लिए केवल दर्शन है। फिर मन परे दर्शन क्यों नहीं है, शुद्ध दर्शन क्यों नहीं है? क्योंकि शुद्ध ज्ञान और मन परे ज्ञान वो मन के अवलंबन से, या फिर कहें तो वो मति ज्ञान पूर्वक ही होते हैं, और मति ज्ञान से पहले दर्शन हो ही रहा था। इसलिए तो मन के अवलंबन द्वारा, अपने मन के अवलंबन द्वारा अन्य के मन में रहे हुए मूर्त पदार्थ को विकल्प सहित, यहाँ विकल्प सहित का मतलब वही साकार ज्ञान है ना, इसलिए साकार रूप से, इसलिए ब्रैकेट में हर बार दिया है, वरना विकल्प का अर्थ अपने माइंड में एकदम से वो आ जाता है, विकल्प सहित जानता है, कोई विकल्प चलते हुए। एक देश प्रत्यक्ष जानता है, वह ईहा मति ज्ञान पूर्वक मन परे ज्ञान है। अभी अपने को कोई पूछे कि मन परे ज्ञान किस पूर्वक होता है, तो ईहा मति ज्ञान पूर्वक होता है। मन परे ज्ञान के पहले दर्शन नहीं होता, क्योंकि वो ईहा मति ज्ञान पूर्वक हो रहा है, और ईहा मति ज्ञान से पहले दर्शन हो गया, दर्शनोपयोग पहले हो गया। ईहा का मतलब क्या हुआ, वो तो मैं आपसे पूछने वाली थी। कहीं पढ़ा है? पहला क्या है? अवग्रहे। आपने दिया पहले अध्याय का प्रश्न? पहले अध्याय का भी नहीं दिया अभी दोबारा में? आप दोस्त तो इसीलिए मैंने दिए थे, ये जिन लोगों ने नहीं पढ़े हैं ना, अब आप ले लेना, पेपर है आपके पास, वो आपने किया नहीं किया? आपको इसमें लाभ मिलेगा पहले अध्याय से। ये जो भी अपन पढ़ रहे हैं ना, आप पहला अध्याय पढ़ोगे तत्वार्थ सूत्र का, आप सेल्फ भी पढ़ोगे तो काफी कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि अपन ने इसमें काफी पढ़ लिया अभी, तो आपको उसमें लाभ हो जाएगा। कुछ जो छूट गई चीजें वो उसमें पढ़ने में आ जाएगी, और फिर नहीं आए तो आप आके पूछ लेना, अपन आते तो हैं। हाँ, तो टाइम मिले तो वैसे वो सुनना, जैसे छुट्टियां आती रहती है अपनी बीच बीच में काफी, तो उस हिसाब से। मैं तो पता है क्या कहती हूँ कि छुट्टियां आ जाए, यहाँ अपने को पता है, घर में मत कहो छुट्टी है हमारी, यहाँ आके बैठो और अपने मोबाइल में चला लो और यहाँ बैठ के सुन लो, अगर घर में नहीं होता है तो। पर वो अपनी खुद के आला से ना, हमको पता है कि छुट्टी है, आप ये सोचो कि छुट्टी नहीं है। और भाई अगर आपको घर में ही समय मिलता है तो आने जाने का समय क्यों खराब करें, फिर मत आओ। लेकिन आपको लगता है घर में हम नहीं निकल पाते हैं, घर में नहीं बैठ पाते हैं, फंसे ही रहते हैं, तो घर से निकल आओ, यहाँ बैठ के 1 घंटा सुन लो, पढ़ लो, आधा घंटा पढ़ लो। पुरुषार्थ तो है। हाँ, वही तो, घर में इकट्ठा टाइम आधा 1 घंटे का मिलना सर्दी में तो और मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये भी है, घर में भी अगर पढ़ने के लिए सुन रहे हैं तो बिल्कुल टेबल जैसे बैठ के। हाँ, तो सबसे अच्छा उपाय यही है, आप खुद भी मत सोचो छुट्टी है। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं बिना बताए छुट्टी मार जाऊँ, तो मेरे को तो कहना पड़ता है कि मैं नहीं आऊँगी, लेकिन मैं बता दूँ तो फिर आप लोग भी छुट्टी कर लेते हो। आप लोग आ जाओ जिसको समय है, बहुत ज़्यादा खींचतान नहीं है, वो आके यहाँ बैठ के पुरानी जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपस में सुन लो। हाँ हाँ हाँ, ये कर सकते हैं, इतना थोड़ा सा पुरुषार्थ है, 1-2 बार आप लोग आ जाएंगे तो कोई कठिन काम नहीं है। फिर तो अभी क्लास होती तो अभी तो आते ही ना निकल के,
अभी तो आई जब ऐसे घर में बैठे थे, सर्दी का बहाना तो बहुत था, सर्दी इतना अपने आप प्रेशर आ जाता है कि क्लास से अपने आप हो जाते हैं। ये रुचि अनुयायी वीर्य, ये है अपना वीर्य काम करता है रुचि के साथ। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि घर वालों को मत कहो आप क्लास नहीं है, क्योंकि फिर वो घर में भी ये हो जाता है ना, क्लास नहीं है तो क्या है। हाँ, वो थोड़ा हो ही जाता है ना, फर्क पड़ जाता है। मेरे साथ भी हो जाता है, मेरी क्लास नहीं होती है, मेरे को पूरा 1 बज जाता है, 1:30 भी बज जाता है, कभी 2 भी किचन में हो जाते हैं पूरा। फिर मैं भी सोचती हूँ क्लास नहीं तो क्यों जल्दी से बना के रख दूँ सारा, फिर आराम से करें, तो हो जाता है ऐसा। मैं भी नहीं पढ़ पाती हूँ अलग से, क्लास नहीं है सैटरडे के दिन कि मैं 11 बजे से बैठ के पढ़ लूँगी, मैं भी नहीं पढ़ पाती हूँ, होता ही है ऐसा। चलिए, ये हो गया ईहा मति ज्ञान पूर्वक, ये मन परे ज्ञान है। हाँ, ईहा रह गया। ईहा किसे कहते हैं? जो मति ज्ञान है, मति ज्ञान का प्रोसेस है, अवग्रह होता है, ईहा, अवाय और धारणा, यानी ऊपर नहीं। देखो, ज्ञान होता है, ज्ञान कैसे होता है? ज्ञान से पहले होता है सामान्य अवलोकन, उसका नाम क्या है? दर्शन। ज्ञान से पहले सामान्य अवलोकन होता है, उसका नाम है दर्शन। तो पहले दर्शन हुआ, उसके बाद में किसी भी पदार्थ का होता है अवग्रह। अवग्रह मतलब कुछ है ऐसे पता लगता है, अवग्रह कुछ है। उसके बाद में हमको ये जिज्ञासा होती है कि क्या है, तो वो जो जिज्ञासा हुई, उस जिज्ञासा का नाम है ईहा। फिर उसके बाद में हम निर्णय में पहुंच जाते हैं कि ये है। जैसे हमको कुछ हिलता हुआ दिखा सफेद सफेद, तो लगता है कुछ है, फिर आता ही माइंड में क्या है, फिर लगता है कि ये तो झंडा है, फिर निर्णय हो गया, उसको बोलते हैं अवाय। अवाय का मतलब है निर्णय। और फिर वो निर्णय इतना पक्का हो जाए कि बाद में भी हम नहीं भूलें, जब उस सफेद चीज को देखें तो हमको याद आ जाए कि झंडा है, तो उसका नाम है धारणा। काम तो हो गया अपना, अवाय तक पूरा निर्णय हो गया, काम हो गया, लेकिन वो निर्णय बाद में भी याद रहे। जैसे कल अपन ने कुछ पढ़ा, तो आपने को पहले अवग्रह, कोई भी ज्ञान होता है पर वो इतना फास्ट होता है अपन ऐसे पकड़ नहीं पाती है, तो उदाहरण में इतना धीरे धीरे बताया है, तो फास्ट फटाफट होता है। पहले दर्शनोपयोग होता है, फिर अपने को लगता है अब जैसे नए शब्द आए तो ये है कुछ, फिर उसमें आपको लगता है, अभी आपने पूछा यह क्या है, फिर जिज्ञासा हो गई, अब मैंने आपको बता दिया तो अभी आपको समझ में आ गया। पर एक ऐसा भी हो सकता है कि मैं कल पूछूं तो आप भूल जाओ, तो अवाय तो हुआ लेकिन धारणा नहीं हुई। और अब ऐसा हो गया कि आज ऐसा समझ में आ गया कि अब कभी भी पूछो, 5 महीने बाद भी पूछो तो वो आपको याद रहेगा, तो वो कहलाएगा धारणा। ये मति ज्ञान का प्रोसेस है, ये मति ज्ञान ऐसे होता है 4। और इसमें जरूरी नहीं है कि हर किसी को 4 स्टेप हो ही हों, किसी को अवग्रह होके छूट जाता है, किसी को अवग्रह और ईहा। हाँ, लेकिन अगर ईहा हुई है तो उससे पहले अवग्रह हुआ ही होगा। अगर अवाय हुआ है तो अवग्रह ईहा उससे पहले हुए ही होंगे। हाँ, मतलब ये क्रम है, और एक होके छूट सकता है, लेकिन अगर अगला हुआ है तो उसका पहले वाला हुआ ही होगा, ऐसा ये जरूरी है। चलिए, समय तो हो गया, केवल ज्ञान पढ़, टाइम पूरा हो गया। निःशुद्धात्म तत्व का सम्यक श्रद्धा ज्ञान चरित्र जिसका लक्षण है, ऐसे एकाग्र ध्यान द्वारा, ये एकाग्र ध्यान अपन ने पढ़ा था, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, इन्हें अपने शुद्धात्मा में ही श्रद्धा, यानी उसमें श्रद्धान, उसमें ज्ञान, उसका आचरण, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, अपने आत्मा में का जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप उसमें जो लीनता है, ऐसा ध्यान किया, उसके द्वारा केवल ज्ञानादि वर्णादि 4 घाती कर्मों का नाश होने पर जो उत्पन्न होता है, वह एक समय में समस्त द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को ग्रहण करने वाला सर्व प्रकार से उपादेयभूत केवल ज्ञान है। देखो, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो थे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए थे, और ये केवल ज्ञान क्या है? एक समय में समस्त द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को ग्रहण कर रहा है, कुछ भी बाकी बचता नहीं है। अवधि ज्ञान में सब कुछ नहीं जाना जाता, मने के परे ज्ञान में भी सब कुछ नहीं जाना जाता, लेकिन केवल ज्ञान में कुछ भी नहीं छूटता, सब कुछ जो जैसा हो रहा है, हुआ है, होगा, वो सब कुछ वैसे के वैसा जाना जाता है, उसका नाम केवल ज्ञान है। इस प्रकार से ये यहाँ ज्ञानोपयोग का वर्णन हुआ। अब दर्शनोपयोग का अगली गाथा है।